तो जय हिंद दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम लोग न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन के बारे में। देखिए, न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन जो कि विटामिन की डिफिशियंसी अगर हो जाती है बॉडी में, या फिर विटामिन डिफिशियंसी के कारण कोई डिजीज़ पकड़ लेते है, उसका ट्रीटमेंट के लिए, या फिर कोई न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसका जो डिफिशियंसी होता है उससे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है बॉडी में, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मसल्स में पेन या फिर नसों में जब दर्द होने लगता है ना, तो उस दर्द को कम करने के लिए, उस दर्द को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ करा जाता है। तो इसी के बारे में डिटेल जानने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे न्यूरोकाइन गोल्ड का यूज़ करा जाता है, और इसमें कौन कौन सी कंपोजिशन है, किस किस तरह का मेडिसिन इसमें जुड़ा हुआ है, और साथ में कितनी डोज दिया जाता है या फिर किस किस स्थिति में कितना दिया जाता है, और इसका टाइम पीरियड कितना होता है। ठीक है ना, और साइड इफेक्ट भी देखने वाले हैं इसका। तो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं इस न्यूरोकाइन गोल्ड के बारे में कि न्यूरोकाइन गोल्ड कौन कौन सी स्थिति में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि इस मेडिकल चैनल में जो है ना, इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस है सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना, इसका मिसयूज़ नहीं करना है। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्ट से ही लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन के बारे में। तो देखिए, न्यूरोकाइन गोल्ड जो इंजेक्शन है ये 3 मेडिसिन मिलकर के बनाया गया है, यानी 3 कंपोजिशन को मिला करके एक इंजेक्शन बनाया गया है जो कि है न्यूरोकाइन गोल्ड। अगर इसके अंदर की कंपोजिशनों को देखें हम लोग अलग अलग करके, तो इसमें होता है मिथाइल कोबालामिन, दूसरा है आपका नियोसिनामाइड, और तीसरा है पैराडॉक्सिन। और तीनों जो स्ट्रेंथ है या फिर तीनों मेडिसिन जो है, तीनों का अलग अलग काम है और अलग अलग जगह किस तरह से काम है। जैसे अगर देखेंगे मिथाइल कोबालामिन को, देखिए ये जो है आपका मिथाइल कोबालामिन, ये सेल का ग्रोथ में ये हेल्प करता है। उसके साथ साथ आरबीसी का फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है ताकि ब्लड का फॉर्मेशन हो। आरबीसी बनेगा तो क्या होता है कि ब्लड बनने लगता है, और उसमें उसके साथ साथ प्रोटीन का सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। तो ये है मिथाइल कोबालामिन। उसके बाद अगर नियोसिनामाइड की बात करें हम लोग, जो कि विटामिन B3 होता है। अगर देखें नियोसिनामाइड की, तो ये आपका जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है ना, तो उस न्यूट्रिशन को पूरा करता है। जैसे कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन होने के कारण वीकनेस फील होती है, तो उस न्यूट्रिशन को पूरा करके वीकनेस को दूर करता है। और वहीं पे अगर बात करें हम लोग पैराडॉक्सिन की, तो वो विटामिन B6 होता है। और B6 के अगर काम को देखें हम लोग, देखिए अगर इसको देखें तो ये आपका क्या करता है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है उसका सिंथेसिस कराता है, और साथ में क्या करता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, और उसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर जो होती है तो उसका भी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तीनों कंपोजिशन है, तीनों का अलग अलग काम है, जो कि मैंने सेपरेट करके एक एक करके बता दिया। अब देखने वाले हैं इसका कि किस किस कंडीशन में यूज़ करा जाता है, कौन कौन सी स्थिति यूज़ करा जाता है। तो उससे पहले देख लेते हैं हम लोग कि उससे पहले अगर देखें हम लोग, तो इसका देख लेते हैं स्ट्रेंथ की किस किस स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होता है। मिथाइल कोबालामिन को अगर देखें तो वो 1500 माइक्रोग्राम का होता है, और वहीं पे अगर नियोसिनामाइड की बात करें तो नियोसिनामाइड 100 mg होता है और पैराडॉक्सिन 100 mg होता है। तो तीनों का अलग अलग स्ट्रेंथ है, जो तीनों स्ट्रेंथ मिला करके एक इंजेक्शन फॉर्म में रेडी किया जाता है। और बात करें इस मेडिसिन को, तो आपको जैसे मैंने बताया कि न्यूरोकाइन गोल्ड, तो न्यूरोकाइन गोल्ड एक ब्रांड नेम है। ये कंपोजिशन जो तीनों है अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से प्रोवाइड करती है। तो हो सकता है कि ये आपके वहाँ हो सकता है अलग नाम से इस मेडिसिन को चलाया जाता है, या फिर अलग कोई नाम से मेडिकल्स में अवेलेबल होता है, या फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो डॉक्टर पे चॉइस करता है। तो हो सकता है कि न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन की जगह न्यूरोकाइन गोल्ड की जगह कोई दूसरा नाम से भी आपको मिले, लेकिन उसके अंदर की कंपोजिशन को देखेंगे या फिर स्ट्रेंथ को देखेंगे तो वो सारा चीज़ यही मिलेगा जो कि मैंने बात की, मिथाइल कोबालामिन, पैराडॉक्सिन और आपका नियोसिनामाइड। तो ये तीनों स्ट्रेंथ मिला करके कोई भी अलग ब्रांड नेम से प्रमोट करके उसे निकाला जा सकता है या फिर दिया जा सकता है आपको। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रेंथ और ये ब्रांड नेम। अब देख लेते हैं इसका डिटेल में यूज कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है या फिर किस किस स्थिति में इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर डिटेल में यूज़ देखें ना हम लोग, तो यूज़ जो है ये आपका जैसे कि न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में, तो उस डिफिशियंसी को दूर करने के लिए या फिर उस डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, ताकि जो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हुई है, या फिर के कभी सप्लीमेंट लिए हैं और नहीं ले पाते हैं, या फिर जो हमें फूड्स की ज़रूरत पड़ती है, जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है बॉडी में, वो न्यूट्रिशन नहीं आ पाता है, तो बाहर से जो न्यूट्रिशन लेना पड़ता है उस न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए, तो उसके लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ कराया जाता है। और उस न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से जैसे थकान फील होना, वेट लॉस होना, या फिर बॉडी में पेन होना, मसल्स में क्रैम्प आना, तो ये सारा न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी के कारण होता है। तो उस डिफिशियंसी को, यानी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। और वहीं पे देखें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी इसका यूज़ करा जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है कि पैर और हाथ जो होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब झंझनाहट सा फील होना, ठीक है ना,
या फिर उसमें दर्द होना, और ऐसा दर्द होना कि जो कि नॉर्मल जो पेन किलर टेबलेट होती है, एनसेड क्लास की जो मेडिसिन होती है, तो उससे कम नहीं होता है, ठीक है ना। जब उससे कम नहीं होता है तो उसमें फिर ऑब्वियसली जब न्यूट्रिशन की कमी के कारण जब बॉडी में पेन होगा या फिर पैर या फिर हाथों में जब दर्द होगा, तो वो दर्द तो ऑब्वियसली कि न्यूट्रिशन जब तक नहीं कंप्लीट जाएगा बॉडी में या फिर उस मसल्स में, तो तब तक वो दर्द कम नहीं होगा। इसीलिए उस पेन को कम करने के लिए यानी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की अगर बात करें तो वहाँ पे भी इस इंजेक्शन का यूज़ करा जाता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि एनीमिया के केस में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एनीमिया के केस में क्या होता है, आरबीसी काउंट कम हो जाता है, और जैसे आरबीसी काउंट कम हो जाता है तो ऑब्वियसली वीकनेस वगैरह, वेट लॉस होने लग जाता है। तो उस स्थिति में जैसे कि मैंने बताया कि पैराडॉक्सिन जो है वो आरबीसी का फॉर्मेशन कराता है, तो इसको देकर के आरबीसी का फॉर्मेशन कराता है, यानी ब्लड को बनाया जाता है, ठीक। और उसके साथ साथ अगर देखें हम लोग तो और भी कई जगह यूज़ कराता है, जैसे कि वेट लॉस की स्थिति आ जाती है। जैसे वेट लॉस हो जाता है किसी कारणवश, जैसे न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होगी या फिर ब्लड का लॉस हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वेट ऑब्वियसली लेस होगा, तो उस वेट को गेन कराने के लिए इस मेडिसिन का भी यूज़ करा जाता है। और हो सकता है कि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकता है। वो डिपेंड करता है डॉक्टर के अपने एक्सपीरियंस और उसके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ इसका और यूज़ करा जा सकता है। तो ये कुछ कॉमन कंडीशन थी जहाँ पे मैंने बताया कि इस स्थिति में इसका यूज़ करा जाता है। अब देख लेते हैं इसका डोज कि किस कंडीशन में कितना डोज किया जाता है। देखिए, ऐसे कोई भी मेडिसिन का जो डोज होता है ना, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिविरिटी कितना है, और साथ में उस पेशेंट का वेट कितना है या फिर एज कितना है, वो सारा चीज़ को देख करके तभी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ऐसे अगर एडल्ट डोज देखें अगर न्यूरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन का, तो इसका एक इंजेक्शन इसको ओडी लगाया जाता है, यानी दिन में एक बार या फिर अल्टरनेट डे में, यानी कि एक दिन छोड़ करके, जैसे आज दिया एक दिन छोड़ या फिर एक दिन गैप दिया फिर दूसरे दिन दिया जाता है। तो इस तरह का फिर पेशेंट की स्थिति अगर बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है तो हो सकता है कि शुरुआती डोज हर दिन दे, और वहीं पे जैसे स्थिति पेशेंट की ठीक होती जाती है तो वहाँ पे जाकर डोज घटा करके यानी एक दिन का अल्टरनेट डे में दिया जा सकता है। तो ये सारी थी चीज़ इस न्यूरोकाइंट गोल्ड का। अब देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफेक्ट। देखिए, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी मेडिसिन जो है सेल्फ यूज़ नहीं करना है, वो डॉक्टर के कंसल्ट से ही करना है। डॉक्टर कंसल्ट करे तभी मेडिसिन यूज़ करें, ठीक है ना, सेल्फ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। और फिर ऑब्वियसली साइड इफेक्ट अगर कोई भी मेडिसिन लेने से होता है तो फिर उसमें रिस्की वाला मैटर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि इसकी अगर कॉमन कुछ साइड इफेक्ट देखें, जैसे डेजीनेस होना, डायरिया होना, वोमिटिंग होना, सिर पे चक्कर आना, या फिर क्या होता है कि स्किन पे रेसेस पड़ जाना, तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। और उसके साथ साथ जैसे कॉन्स्टिपेशन का शिकायत आना या फिर हेडेक होना, नमनेस आना यानी कि झंझनाहट बढ़ जाना बॉडी में, ठीक है। तो ये सारी कुछ साइड इफेक्ट हैं। ऐसा अगर कुछ भी होता है तो मेडिसिन को सबसे पहले रोक दें और अपने डॉक्टर से जो भी है उससे कंसल्ट करें, ताकि इस मेडिसिन की जगह हो सकता है कि वो अल्टरनेट मेडिसिन चलाए या फिर प्रॉपर परमानेंटली इस मेडिसिन को रोक दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। इसी से रिलेटेड देखिए चैनल में सारा मेडिसिन से ही रिलेटेड नॉलेज की बातें होती रहेगी। देखिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव में, ताकि उसे भी इस तरह का नॉलेज प्रोवाइड होता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।